प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 13 साल की दलित बच्ची के साथ न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि उसके आंखें तक फोड़ दी गई, उसकी जीभ काट डाली गई और उसके गले में फंदा डालकर उसे खेतों में घसीटा गया। ईसानगर थाने इलाके में रहने वाली ये नाबालिग घर से बाहर तो निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर बच्ची की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस को भी बच्ची के गायब होने की खबर दी गई। आखिरकार गन्ने के एक खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सैयद फैजल सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सैयद, दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले में? जी रंजना, आपको बता दूं, जिस तरह से पूरा देश 15 अगस्त की आजादी मना रहा था, वहीं पे लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाने में ये दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक मासूम के साथ ना ही दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसकी जुबान और उसको बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। तो ये मामला लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाने का है। हालांकि परिवार वालों के शक के बिना पर पुलिस अधीक्षक ने 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 15 अगस्त का जो जश्न मनाया जा रहा था, उसके बाद इस जिले में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल सैयद, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है? जी रंजना, पुलिस ने शक के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद इंटरोगेशन करने के बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूल करने के बाद इनको पुलिस ने जेल भेज दिया है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच लखीमपुर खीरी से एसपी सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सर, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक और ये दिल दहला देने वाला मामला, आपकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, इसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। क्योंकि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदनशील है। बिल्कुल, ऐसे में जी इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर मैं बात करूं, इसमें मृतका की आंखें फोड़ने की बात या जीभ काटने की बात पूरी तरह गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर घटनास्थल की तस्वीरें आप देखेंगे, उसमें भी ऐसी कोई चीज नहीं है। पहली बात ये। दूसरा ये है कि आरोपी भी जेल में है और पुलिस ने जो तत्परता से कार्रवाई की है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मामला इतना ये संवेदनशील है कि इसमें हम लोग एनएसए की कार्रवाई करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई। जी, ऐसे में वजह क्या कुछ सत्येंद्र जी निकलकर सामने आ रही है? अब क्या कोई पुरानी रंजिश थी, किसी प्रकार की बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही हो? देखिए, जो मृतका है उनके पिता से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा भी था और ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। और अन्य जो हम लोगों ने जांच की कि पुरानी कोई रंजिश या पुराना कोई ऐसा छेड़छाड़ का प्रकरण या कुछ इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं बैकग्राउंड में, इस तरह कोई भी चीज इसमें नहीं नजर आई। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल सत्येंद्र जी ये है, चूंकि अब ये कोई पहला हादसा है, पहली घटना तो है नहीं, बुलंदशहर की घटना हो, बागपत, हापुड़ और अब लखीमपुर खीरी की घटना, किस तरीके से कंट्रोल पा पाएंगे आप इन बदमाशों पर, क्योंकि लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं बदमाश? देखिए, जहां तक इस घटना का सवाल है, क्योंकि मैं एसपी लखीमपुर खीरी होने के नाते बात कर रहा हूँ, इस घटना में पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी तथ्यों के आधार पर, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और बहुत तेज गति से काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच परिजनों का क्या कुछ कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। इससे साबित हो रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है, पूर्ण रूप से जंगल राज कायम है। इस वाले केस में क्या आप लोग की मांग है? पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों को जेल भेजा जाए और जिस प्रकार से ये हीनियस क्राइम है, बहुत दुर्दांत हत्या की गई है, उसके जैसा कि बताया हम कि उसके जबान काट ली गई है, आंखें फोड़ दी गई हैं, तो बहुत ही दुर्दांत घटना है। ये एक रामावती नाम की लड़की थी जो कि ग्राम पकरिया की रहने वाली थी। कल ये दोपहर में 1 बजे के लगभग शौच के लिए निकली थी
वापस नहीं आई तो इनके परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस साथ में गई तो इनका शव गन्ने के खेत में पाया गया। इसमें पुलिस ने घर वालों की तहरीर के आधार पर धारा 301, 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 2 अभियुक्तों संतोष यादव पुत्र मदन लाल, संजय गौतम पुत्र राम जीवन, दोनों गांव पकरिया के ही रहने वाले हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और वो जेल भेज। अरे गए रहा है बलात्कार भवा, कैसे अब का बतावा जाए कैसे। जब हम गई थी वो? और डोल मैदान गई थी। फिर उनको 3 आदमी जगदीश और संतोष संजय, वहाँ भी 3 आदमी मिले। तक जब लाश मिल गई तो कोई नहीं हमका मिला, सब भाग गए। 3 आदमी अपने घर के रह गए ना, लाश पाए गए तो 3 अपने घर रह गए, चिल्लाए तेरा फैला गए वह गन्ना के खेत में, झन्नू लाल के याद खेत में। क्या लग रहा है? गन्ना मार डारी नहीं साहब, तक बलात्कार कर लिहन, तक मार डारी, आँखी फोड़ दीन, जबान काट दी, जबान कटी है, आँखी फोड़ी है, हनिका या गलबंदा में दुपट्टा बांधा है, खैंचा बना रहा है, खैंचा घसीटल लग गया। तो सुना यहाँ पर परिजन बेहद परेशान है। पुलिस का लगातार यही कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मात्र गिरफ्तारी भर से इस तरीके के घिनौने अपराधों पर प्रदेश में लगाम लग पाएगी।